गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह की टीओ लगी है हमारी। सुबह 6:30 बजे की टीओ है लाइकेरा एंड बैक। लाइकेरा जो है सरडेगा सेक्शन, यानी कि जिसको एमसीएल के नाम से भी जाना जाता है। तो एमसीएल सेक्शन का एक स्टेशन है लाइकेरा, जहाँ पे कोयला लोड होता है, और वहीं का टीओ है। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं स्पेयर। और स्पेयर जाने के लिए ये जो पीछे आप जो ट्रैवलर देख रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कोयलांचल एक्सप्रेस, और इसी से हम लोग जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल टैंक पे। और यहाँ पे इस गाड़ी में फ्यूलिंग हो रहा है। फ्यूलिंग होने के बाद यहाँ से हम लोग लाइकेरा के लिए रवाना होंगे। और यहाँ से लाइकेरा का जो डिस्टेंस है, लगभग डिस्टेंस जो भी हो, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास होगा, 35-40 किलोमीटर बाय रोड जाएंगे। और लगभग 1 घंटा का सफ़र है। तो कभी कभी हम लोग बाय ट्रेन भी जाते हैं, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं ट्रैवलर से। तो ज़्यादातर होता है कि ज़्यादातर हम लोग ट्रैवलर से ही जाते हैं, कोयलांचल एक्सप्रेस से ही जाते हैं। वहाँ पे जाएंगे और गाड़ी को रेडी करना है। रेडी मतलब लगभग वहाँ पे गाड़ी लोड होकर के रेडी ही रहता है, और बस हमें जाना है, जीडीआर करना है, और उसके बाद गाड़ी को लेकर के आ जाना है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। और आज की वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनका लाइकेरा का एलआर नहीं है, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइज़, अभी हम पहुंच चुके हैं लाइकेरा, और वक्त हो चला है सुबह के 8 बजकर लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटा का सफ़र है लगभग झारसुगुड़ा टू लाइकेरा बाय रोड की मैं बात कर रहा हूं। और एक ऑप्शन मैंने ये बताया था कि कभी कभी हम लोगों को झारसुगुड़ा टू मालीडी भेजता है जीप में, और मालीडी से फिर इनबॉक्स एमटी एमसीएल या फिर बीओबीआर एमटी एमसीएल में आपको आना पड़ेगा लाइकेरा। तो ऐसा है। और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने प्रोग्राम ले लिया, और गाड़ी लोड होकर के रेडी है, गाड़ी है। और बीपीसी हम लोगों ने देखा आने के बाद। पहले आपको बीपीसी गाड़ी का कागज़ पत्र और वैगन वेबिल वगैरह देख लेना है, और बीपीसी वैलिड है कि नहीं है। तो सीसी है, बीपीसी जो है सीसी है, और ट्विन पाइप है। तो वो भी आपको देखना है कि गाड़ी जो है ट्विन पाइप में है या फिर सिंगल पाइप में है। तो उसी के हिसाब से आपको जीडीआर करना है। अगर बीपीसी जो है ट्विन पाइप में है और फिजिकली जो गाड़ी है सिंगल पाइप में है, तो उस कंडीशन में बीपीसी को इनवैलिड माना जाता है। लेकिन अभी हम जाएंगे जीडीआर में। और बीपीसी जो है वो 17 जनवरी का इशू किया गया है, सीसी है। तो आप कमेंट में बताइए कि बीपीसी वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ठीक है, मैं डेट की बात कर रहा हूँ, तो डेट के हिसाब से वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। अभी मैं जा रहा हूँ जीडीआर के लिए, और जीडीआर के लिए हम लोगों ने लिया है वॉकी टॉकी ले लिया हूँ, और जो हमारा गेज होता है प्रेशर चेक करने का, वो भी मैंने ले लिया हूँ। और बात करता हूँ यहाँ की लाइन के बारे में। तो लाइकेरा में टोटल 5 लाइन है। 1 नंबर जो लाइन है, यानी कि स्टेशन की तरफ से जो लाइन है, अभी मैं जिस लाइन में जा रहा हूँ, ये है लाइन नंबर 1। और ये जो लाइन है, ये एनटीपीसी का लाइन है, जो कि हाल फिलहाल में इसको बिछाया गया है। तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2
और लाइन नंबर 3 जो है वो आपका अप मेन लाइन है, लाइन नंबर 4 जो है डाउन मेन लाइन है, और लाइन नंबर 5 जो है यहाँ का लोडिंग लाइन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी लगा हुआ है, और ये जो है लोडिंग लाइन है, यहाँ पे लोडिंग होता है। तो फिलहाल जा रहे हैं, गाड़ी का GDR करेंगे और देखते हैं। और अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के पास। ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी लगी हुई है, और यहाँ पे हम लोग GDR करने के लिए तैयार हैं। जो भी हमारे एसोसिएटेड क्रू हैं उनके साथ में जाएंगे GDR के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका BPC ट्विन पाइप का है तो आपको फिजिकली चेक करना होगा कि गाड़ी जो है एक्चुअल में ट्विन पाइप में है कि नहीं। तो वो सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और ट्विन पाइप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्विन पाइप यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से मान के चलिए कि फिजिकली हम लोगों ने चेक कर लिया कि गाड़ी जो है ट्विन पाइप में है। क्योंकि अगर आपका BPC ट्विन पाइप में है और गाड़ी फिजिकली सिंगल पाइप में है तो उस कंडीशन में BPC को इनवैलिड बता दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग GDR करने के लिए तैयार हैं। और जो लाइकेरा का जो यार्ड है यही है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इधर आप डंपिंग किया हुआ है, कोयला का डंप है यहाँ पे। और यहाँ पे एक सिरदर्द वाली बात ये थी कि यहाँ पे डस्ट बहुत उड़ता था, लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से पानी का छिड़काव जो है रेगुलर, यानी कि दिन में 3 बार यहाँ पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो डस्ट पे बहुत हद तक काबू कर लिया गया है और GDR करने में काफ़ी सुविधा है। और यहाँ पे GDR के लिए आपके साथ में पॉइंट्समैन भी जाएंगे। तो आप हो जाएंगे और आपके एसोसिएटेड क्रू और साथ में एक पॉइंट्समैन होंगे जो कि असिस्टेंस के लिए होंगे, आपको असिस्ट करेंगे। कभी कभी अगर गाड़ी में लीकेज होता है तो उसको बंद करने के लिए, लीकेज को अरेस्ट करने के लिए वो काम आते हैं। और यहाँ पे कभी कभी डंपर बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे मान के चलिए आप इस रास्ते से आपको जाना है गाड़ी को चेकअप करते हुए, तो अगर डंपर बहुत ज़्यादा अगर चल रहा है तो उस कंडीशन में आपके पास जो भी वॉकी टॉकी होगा तो उस वॉकी टॉकी के थ्रू आप बोल दीजिए कि फ़िलहाल के लिए चलिए। तो फिलहाल के लिए GDR करना है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइकेरा में अभी पानी का जो छिड़काव है प्रॉपरली हो रहा है। सो डस्ट की जो समस्या थी वो ख़त्म हो चुकी है। दिन में बाज़ाब्ता 3 बार पानी का छिड़काव यहाँ किया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का GDR करने का जो रास्ता है बिल्कुल डस्ट फ्री हो गया है। पानी गिरने से थोड़ा बहुत कीचड़ होगा बट उतना मैनेजेबल है। डस्ट की समस्या बहुत ज़्यादा थी। हाँ हाँ हाँ, हैंड ब्रेक देख लिए, वो ठीक ही ठाक है। तो गाइस फ़िलहाल हम लोग GDR कंप्लीट कर चुके हैं और GDR कंप्लीट करने के बाद वापस जा रहे हैं लाइकेरा का जो पैनल है वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे जाने के बाद GDR का जो परफॉर्मा होता है, यानी कि जिसको अभी हम लोग TMLP कहते हैं, तो GDR अभी हम लोग लिखेंगे। और गाड़ी आप क्या चेक किए, तो गाड़ी के बारे में पार्टिकुलर्स होता है, लोड कितना है, इंजन नंबर क्या है, ट्रेन का नंबर क्या है, डोर सही से प्रॉपरली लॉक है कि नहीं, जितने सारे CBC हैं गाड़ी में वो सारे के सारे प्रॉपरली कपल्ड हैं कि नहीं, ये सब चीज़ वहाँ पे मेंशन करना होता है। और हाँ, तो जब गाड़ी आप पूरा चेक करते हुए जब भी आप ब्रेक वैन में पहुँच जाएंगे वहाँ पे आपको प्रेशर चेक करना होता है कि आपका जो ब्रेक वैन है, यानी कि आपका जो आशियाना है, उसमें प्रॉपरली प्रेशर है कि नहीं। तो 4.8 होना चाहिए। अगर 59 या फिर 58 वैगन्स है तो 4.8 होना चाहिए। ये BP का मैं बता रहा हूँ। और अगर ट्विन पाइप में है तो ट्विन पाइप में है तो जो FP का जो प्रेशर होता है वो होना चाहिए 6 kg का प्रेशर। तो ये सब चीज़ है देखना है। और वो प्रेशर चेक करने के बाद आप असिस्टेंट लोको पायलट को बोलेंगे ड्रॉप करने के लिए, या फिर दोनों तरफ से कंटिन्यूटी किया जाता है। सबसे पहले आप ब्रेक वैन से ड्रॉप करेंगे प्रेशर, और वो ड्रॉपिंग जो है लोको में मिलेगा। इसका मतलब है कि जो एयर प्रेशर कंटिन्यूटी है ओके है। उसके बाद आगे से जो आपके एसोसिएटेड जो क्रू होंगे वो इंजन से ड्रॉप करेंगे और ब्रेक वैन में मिलेगा आपको प्रेशर में ड्रॉप, यानी कि गिरावट। तो इस तरह से एयर प्रेशर कंटिन्यूटी हो जाता है।
और एयर प्रेशर कंटिन्यूटी चेक करने के बाद जैसे ही गाड़ी में प्रेशर का ड्रॉपिंग किया जाता है तो आपको ब्रेक वैन से 3-4 वैगन देख लेना होता है कि उसका जो पिस्टन है यानी कि एयर ब्रेक का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए हमारा जो WTT है यानी कि वर्किंग टाइम टेबल, उसमें लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्रेक वैन से 8 वैगन में कम से कम 6 वैगन का जो एयर ब्रेक सिस्टम है वो काम करना चाहिए, यानी कि वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। लेकिन अभी जो है उसको कम करके हमारे तरफ ऐसा सर्कुलर आया है कि कम से कम 4 वैगन में 3 वैगन जो है वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, IOP नहीं होना चाहिए, वो ये है। बाकी तो और आप अपना ब्रेक वैन का जो हैंड ब्रेक है वो तो चेक करेंगे ही, ये सब चीज़ चेक करना होता है। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं स्टेशन और स्टेशन में GDR कॉपी लिखेंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी की रवानगी हो जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ लोडिंग होता है, वेमेंट यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वेब्रिज है नहीं। 5 नंबर जो लाइन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 5 नंबर जो लाइन है जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी है वो है लोडिंग लाइन। और स्टेशन की तरफ से यहाँ पे लाइन का काउंटिंग होता है। तो स्टेशन से जो पहला लाइन है वो है लाइन नंबर 1, उसके बाद लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 1 जो है वो NTPC का लाइन है, NTPC दार्लीपल्ली। तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 जो है, लाइन नंबर 2 जो है वो अप मेल लाइन का लूप लाइन अभी हो गया, और लाइन नंबर 4 जो है वो डाउन का मेल लाइन है, और 5 नंबर जो है वो डाउन का जो मेल लाइन है उसका लूप लाइन है, यानी कि लोडिंग लाइन भी है, उसी में लोडिंग भी होता है। तो चलिए अभी यहाँ पे GDR लिखेंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी की रवानगी हो जाएगी। बस यहाँ पे, और बाकी तो यहाँ का यार्ड वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिया, और डस्ट का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और रात में यहाँ पे टावर लाइट प्रॉपरली वर्किंग है, लाइट का प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया गया है। बीच में यहाँ पे लाइट का जो प्रॉब्लम था वो पूरा एकदम ये हो गया था, लाइट का थोड़ा इशू था यहाँ पे, लेकिन अभी ठीक हो गया है। तो गाइस GDR कॉपी लिखने के बाद फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ अपने आशियाने में, यानी कि ब्रेक वैन में आ चुका हूँ। और अभी हमारे साथ है गाड़ी का जो पेपर्स है। तो गाड़ी के पेपर्स में सबसे पहले क्या होता है, BPC होगा। BPC आप देख लेंगे, कभी कभी BPC सिंगल कॉपी में भी होता है, यानी कि देखिए आपके पास अगर BPC नहीं होगा तो वो चलेगा, क्योंकि आपको ऑर्डर नंबर दे दिया जाएगा, मतलब सिंगल BPC का ऑर्डर नंबर आपको दे दिया जाएगा, और सिंगल BPC में ही आपको गाड़ी को चलाना है, ठीक है। यानी कि लोको पायलट के साथ BPC ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला BPC तो आपको चेक करना ही है। BPC क्या है, वो आपका सिंगल पाइप का है या फिर ट्विन पाइप का, वो आपको देख लेना है। उसके बाद BPC वैलिड है या फिर इनवैलिड है। BPC अगर CC है तो उसमें जो नॉमिनेटेड जो जोन है वो सब आपको देख लेना है, नॉमिनेटेड जो सर्किट होता है वो सब देख लेना है, क्योंकि कभी कभी जब BPC आउट ऑफ सर्किट जाता है तो उसको भी इनवैलिड की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। तो BPC हो गया। उसके बाद जो GDR कॉपी देख लिए, GDR कॉपी जो अभी हम लोग जो लिखे वो आपका GDR कॉपी है, GDR कॉपी हो गया। उसके बाद कॉशन ऑर्डर, जिस स्टेशन से, यानी कि जिस भी रोड साइड स्टेशन या फिर साइडिंग का स्टेशन से आप गाड़ी को रेडी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कॉशन ऑर्डर मिलना ही मिलना है। बिना कॉशन ऑर्डर के आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे। कॉशन ऑर्डर हो गया। उसके बाद है BPC, उसके बाद है वैगन वे बिल, ये है आपका बॉक्सन। और अगर BCN होता है तो BCN के केस में अगर लोड गाड़ी है तो उसमें आपको सील मेमो भी दिया जाएगा। तो ये सब है गाड़ी का कागज़ पत्तर। और ब्रेक वैन में एक और चीज़ देखना है कि ब्रेक वैन का जो रिटर्न का जो डेट होता है वो आपको देख लेना है, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, मतलब उसकी वैलिडिटी आपको देख लेना है, ओवरड्यू तो नहीं हो गया। तो ये सब चीज़ देखना है। बाकी ब्रेक वैन का जो हैंड ब्रेक है वो सब चीज़ वर्किंग है कि नहीं है। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। फ़िलहाल मैं गाड़ी में आ चुका हूँ और अभी लाइन क्लियर मिलेगी, हमारी गाड़ी की रवानगी होगी। तो चलते हैं फिर, बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि लाइकेरा में यहाँ पे वे ब्रिज नहीं है, तो यहाँ बस खाली गाड़ी को लोड कर दिया जाता है, GDR करके यहाँ से गाड़ी को निकाल लिया जाता है। और आगे इन रूट जो है, इन रूट एक मालिडी स्टेशन है, क्योंकि लाइकेरा के बाद हमें मिलेगा डाउन में केचोबहाल, और केचोबहाल के बाद मिलेगा मालिडी। मालिडी में इसका वेमेंट होगा। उसके बाद वेमेंट होने के बाद वो देखा जाएगा कि ओवरलोड है या फिर ओवरलोड नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।